बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के सेकंड पार्ट में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांडिंग। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में ब्रांडिंग के मुतालिक थ्योरेटिकली तौर पर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया कि ब्रांडिंग दो तरह की होती है, इंटरनल ब्रांडिंग और एक्सटर्नल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का वो हिस्सा जो हमें नजर आ रहा होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल ब्रांडिंग, जैसा कि लोगो, स्लोगन, फॉन्ट्स, कलर्स वगैरह। और ब्रांडिंग का वो हिस्सा जो हमें नजर नहीं आता उसको कहते हैं अंदरूनी ब्रांडिंग, यानी कि इंटरनल ब्रांडिंग। और आज हम इंटरनल ब्रांडिंग के मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में 4 अहम पॉइंट्स हैं: वैल्यूज, मिशन, विजन एंड पर्पस। और सबसे पहले हम इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से पर्पस को डिस्कस करेंगे। पर्पस किसे कहते हैं? उर्दू में पर्पस कहते हैं मकसद को। सो अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो ब्रांडिंग में मकसद किसे कहते हैं और ब्रांडिंग में मकसद की अहमियत क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस इन इंटरनल ब्रांडिंग। इंटरनल ब्रांडिंग में मकसद की अहमियत। 5 तरह का मकसद होना चाहिए। अगर आपने ब्रांडिंग करनी है, अगर आप एक ब्रांड पर काम कर रहे हैं, आपका प्लान है कि आप मार्केट में एक ब्रांड लेकर आना चाहते हैं, तो आप तभी कामयाब होंगे अगर आपका मकसद इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जुड़ा हो। वैसे तो किसी भी कारोबार का मकसद पैसा कमाना होता है, सो कोई भी शख्स ये इनकार नहीं कर सकता कि मेरा जो पर्पस है ये ब्रांड या कारोबार को लॉन्च करने का पैसा कमाना नहीं है। पैसा बेसिकली बाई प्रोडक्ट है, यानी कि पैसा तो हर सूरत आपको मिलेगा, पैसा आप अर्न करेंगे। अगर आपका मकसद पैसा कमाने के अलावा, जिसको अभी हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ये हो तो फिर आपका ब्रांड नहीं रहेगा, बल्कि लोग आपके ब्रांड से प्यार करेंगे। आपकी सेल वेलोसिटी डे बाय डे इंक्रीज होगी। आप अगर एक मुल्क में काम कर रहे हैं तो बहुत जल्द आप एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों में अपने ब्रांड को लेके जा सकते हैं। सो ये 5 तरह के इंपॉर्टेंट मकासिद हैं किसी भी ब्रांड की कामयाबी के लिए। सबसे पहला मकसद, पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। जब आपने प्लान किया कि मैंने मार्केट में एक ब्रांड लेकर आना है, तो उस ब्रांड का सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि मुआशरे में इसका जो पॉजिटिव पहलू है वो होना चाहिए। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि पैसा कमाना हमारा अवलीन मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट है, ये खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो मकासिद हैं, जो हमारा पर्पस है ब्रांडिंग करने का, वो पर्पस मुआशरे में एक मुस्बत तब्दीली लेकर आना चाहिए। अभी ब्रांड की बहुत ज्यादा शक्लें हैं।
मैं आपको मुस्बत तब्दीली के कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, जैसा कि अगर मुल्क में बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी ब्रांडिंग ऐसी होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए मुआशरे से। आप बेरोजगारी को मुआशरे से ख़त्म करें। इसी तरह आपकी ब्रांडिंग से लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में आगाही आए, लोगों में शऊर आए। मैं इसकी एक एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूं। अमेरिका की एक रियासत है लॉस एंजलिस। उस लॉस एंजलिस में साहिल पर हजारों मछलियां, जब वो समुद्र की लहर आती है साहिल पर, उसके किनारे पर, उसके बीच पर, तो हजारों मछलियां उस साहिल पर आ जाती हैं और लहर वापस चले जाती हैं। तो वो मछलियां फड़फड़ाती हैं, वो पानी में जाना चाहती हैं और हजारों मछलियां वहीं मर जाती हैं। एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 10 या 12 साल, वो क्या करता है, वो उन हजारों मछलियों में खड़ा होता है, एक मछली को उठाता है और दरिया में फेंक देता है। इसी तरह फिर दूसरी मछली को उठाता है और उसको दरिया या समुद्र में फेंक देता है। इसी तरह एक आदमी ने उसे सवाल किया कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी 1, 2, 3, 4, 5 मछलियों को जिंदगी देने का, जबकि हजारों मछलियां तो मर जाएंगी। उस बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, मुझे भी यह पता है कि मैं हजारों मछलियों को बचा तो नहीं सकता, मगर जिस मछली को उठाकर मैं समुद्र में फेंक रहा हूं, कम से कम उस मछली को तो जरूर फर्क पड़ेगा, उसको तो जरूर जिंदगी मिलेगी। हजारों में 4 या 5 या 10 मछलियों को तो जिंदगी मिलेगी। बेशक मेरा इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरी मौजूदगी का, मगर कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा। किसी ना किसी की जिंदगी तो बदलेगी, किसी ना किसी की सोच तो बदलेगी। सो इसी तरह आपने जब ब्रांडिंग का सोचना है तो आपकी पहली सोच होनी चाहिए मुआशरे में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। मुआशरे में आपकी ब्रांडिंग का एक प्लस असर होना चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद है इमोशनल कनेक्शंस। सेकंड पर्पस ब्रांडिंग का क्या है? देखें, सेकंड पर्पस ये है कि आपकी जो ब्रांडिंग है वो जो लोगों में एक इमोशनल जज्बाती कनेक्शंस को क्रिएट करे। आपकी ब्रांडिंग मुआशरे में या लोगों में एक इमोशनल कनेक्शंस को लेकर आए। अभी इसकी एग्जाम्पल क्या है, कैसे इमोशनल्स, यानी कि आपने लोगों के दुख को समझना है, लोगों के दर्द को समझना है, लोगों के लाइक को डिसलाइक को समझना है। आपने उस इलाके के कल्चर को देखना है, उस इलाके की सकाफत को देखना है। सो उन सब को सामने रखते हुए इन तमाम लोगों को आपने सामने रखकर देन आपने ब्रांडिंग करनी है। सो जब आप अपने कस्टमर को या लोगों के दुख को अपना दुख समझेंगे, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शंस को क्रिएट करेंगे, सो फिर आपकी जो ब्रांडिंग होगी वो लोगों पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। मतलब लोगों को लगेगा कि ये जो ब्रांड मार्केट में आ रहा है ये बेसिकली मेरे बारे में है, हाँ ये वही ब्रांड है जिसको मैं खरीदना चाहता हूं। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिसको कहते हैं शुगर का मरीज। अभी शुगर का जो मरीज होता है उसकी जो उसके शूज होते हैं, उसकी जूती, वो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जैसे बाटा है, सर्वस है, बोरजान है, इसी तरह के और भी ब्रांड हैं जिन्होंने शुगर के मरीजों के लिए एक स्पेशल सी जूती बनाई होती है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और शुगर का मरीज जब उस जूती को पहनता है तो उसको रिलैक्स महसूस होता है। अभी एक ब्रांडिंग है। अभी उस डायबिटीज के पेशेंट
और उस ब्रांड के दरमियान एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंस है ब्रांड की। अभी जो शुगर का मरीज है वो ये सोचेगा कि हाँ यार, इसने मेरे दुख को, इसने मेरी तकलीफ को, इसने मेरी बीमारी को अपना समझा। एक तरह से उस डायबिटीज़ के पेशेंट का उस ब्रांड के साथ एक इमोशनल सा कनेक्शन पैदा हो जाएगा। ये ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस मैंने बताई कि उन लोगों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शंस हो। ऐसा ना हो कि आपका जो ब्रांड है वो लोगों से टोटली तौर पर डिफरेंट हो। लोगों का लाइक, लोगों का डिसलाइक, लोगों की सोच, उनका सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और हो और आपका ब्रांड और हो, देन इमोशनल कनेक्शंस क्रिएशन नहीं होगी। नंबर 3, डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपेटिटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब ब्रांडिंग करनी है तो आपने ये सोचकर ब्रांडिंग करनी है कि मेरा ब्रांड है ये मेरे कंपेटिटर्स यानी कि जो मेरे हरीफ हैं उनसे मुख्तलिफ होना चाहिए। यानी कि आपने कुछ मुख्तलिफ करना है। कुछ मुख्तलिफ करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाएंगे। एक बहुत जबरदस्त सवाल का जवाब इस डेफिनेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट के साथ। इसी तरह क्लास में एक उस्ताद ने अपने स्टूडेंट से सवाल पूछा कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनते हैं। तो बताने वाले ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि सर, अगर हम ऑर्डिनरी में जो हम आम काम करते हैं ऑर्डिनरी, अगर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दें तो हम फिर ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूं, आपको मजीद समझ आ जाएगी। पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक बहुत बड़ा पॉइंट है जूस का, उसका नाम है हाफिज जूस। वो हाफिज जूस इस वक्त उसकी एक दिन की लाखों रुपए की सेल है, मगर उसके शुरुआती दिनों में जब उसका कारोबार नया नया स्टार्ट हुआ था, उस वक्त ऐसा क्या उसने किया कि वो एक रेड़ी से एक बहुत बड़े कॉर्नर तक पहुंच गया। वो ऐसे कि वो शुरू में माल्टे बेचा करता था, हाफिज जूस का मालिक। अभी एक दर्जन में यानी कि 1 डजन में 12 यूनिट्स होते हैं। अगर मुझे 1 दर्जन माल्टे चाहिए तो वो मुझे 12 माल्टे देगा। लेकिन हाफिज जूस का जो मालिक था वो ऑर्डिनरी से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहा था। उससे किसी ने सवाल पूछा कि आपके नज़दीक दर्जन में कितने माल्टे हैं। क्योंकि वो माल्टे बेचता था, वो 1 दर्जन के 13 माल्टे देता था। यूं कहने को तो दर्जन थी, मगर उसकी क्वांटिटी 13 थी। वो कहता था ये जो 1 माल्टा है, ये 1 माल्टा मुझे मेरे कंपेटिटर से मुख्तलिफ कर रहा है। वो 1 माल्टा जिसने उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, और आज वो एक दिन की लाखों रुपए की सेल कर रहा है, हाफिज जूस। आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो आपको आपके हरीफों से मुख्तलिफ कर दे। एड वैल्यू आउटसाइड ऑफ योर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों से बाहर कदर शामिल करना। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो तो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर ही रहे हैं। आपके प्रॉपर कस्टमर हैं जिन्होंने सिर्फ आपसे शॉपिंग करनी है, आपके ब्रांड को परचेज करना है। लेकिन आपने अपने कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के अलावा जो आपसे परचेजिंग नहीं कर रहे, आपने उनको भी फोकस करना है। आपका ब्रांड उनको भी फोकस करे। ब्रांडिंग में जो आपका ये पर्पस है, आपका पर्पस ये भी होना चाहिए कि मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर के अलावा मैंने अपने दूसरे कस्टमर्स को भी टच करना है। मैंने उनकी ज़रूरियात को देखना है, मैंने उनकी नीड्स को देखना है, मैंने उनकी वांट्स को देखना है। ये पर्पस भी ब्रांडिंग का आपने अपने जहन में रखना है। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू रिफ्लेक्ट व्हाट आर यू सेलिंग।
इस बात की अक्कासी करना कि आप क्या बेच रहे हैं। मैंने यहां पर आपको एक इमेज सनसिल्क की दी है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अभी ये सनसिल्क ने एक शैम्पू को क्रिएट किया जो कि डैंड्रफ को खत्म करता है। अब आप ये देखें कि इनकी केस स्टडी में अगर जाया जाए तो ऐसे खवातीन, ऐसे मर्द जिनके बालों पर, जिनके सर पे बहुत डैंड्रफ है, ये उनका बहुत प्रॉब्लम्स है। डैंड्रफ, अगर वो नए कपड़े पहनते हैं, अगर वो ब्लैक शर्ट पहनते हैं या ब्लैक ड्रेसिंग करते हैं, तो वो जो डैंड्रफ उनके शोल्डर्स पर साफ नजर आती है। वो किसी के साथ टेबल पर अगर कुछ बातचीत कर रहे हैं तो उस टेबल पर डैंड्रफ नजर आएगी। सो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एंटी डैंड्रफ शैम्पू को क्रिएट किया। अभी वैसे तो पूरे मुल्क के लोगों में डैंड्रफ का इशू नहीं है। 100 में से मान लेते हैं 25% या 30% लोगों को डैंड्रफ का इशू है। मगर इस कंपनी ने, इस ब्रांड ने उस डैंड्रफ को मद्देनजर रखा और इसने एंटी डैंड्रफ शैम्पू बना डाला। अभी जिन लोगों को नफरत आती थी उन लोगों से जिनको डैंड्रफ का प्रॉब्लम था, या वो लोग उनसे कम करीबी मामलात रखना चाहते थे, मगर उनका यह मसला हल हो गया। इस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को डैंड्रफ वाले लोग तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो वो मुआशरे से डैंड्रफ को ख़त्म कर रहे हैं, इस इशू को ख़त्म कर रहे हैं, तो दूसरे लोग भी इससे खुश होंगे। जैसे दो भाई हैं, एक भाई को डैंड्रफ का इशू है, दूसरे को नहीं। सो जिसको इशू है वो तो खुश होगा, लेकिन जिसको इशू नहीं है वो भी खुश होगा, वो अपने दूसरे भाई के लिए डैंड्रफ शैम्पू लेकर जाएगा। इसी तरह जुओं के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सर पे, बात तो वैसे आपको थोड़ी अजीब लगेगी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल, कि अगर कुछ मुआशरे में लोगों के सरों पे जुएं हैं तो जुओं के रिलेटेड भी शैम्पू बने हुए हैं। सो जुओं वाले पेशेंट तो खुश होंगे कि हम इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, सो हमें इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लोगों को भी खुशी होगी कि ये जो ब्रांड है, इसका ये जो मकसद है मुआशरे से या लोगों के सिरों से जुएं ख़त्म करना या डैंड्रफ ख़त्म करना, सो लोग फिर इस ब्रांड को लाइक करेंगे, आगे रिकमेंड करेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक ब्रांड का पर्पस होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग है। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में लेकर आना है कि जो मेरा ब्रांड है, मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी डिसीज, कोई ऐसा इशू जो कि मुआशरे में चल रहा है, मेरा ब्रांड कम से कम उसको ख़त्म करे, उसको रूट आउट करे। सो ये 5 तरह के आज हमने इंटरनल ब्रांडिंग में जो पर्पस है, जो कि मकसद है, उस मकसद की इम्पोर्टेंस को स्टडी किया। इसको जस्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस, 5 तरह के मकासद की अहमियत। अगर आप ब्रांड लेकर आ रहे हैं मार्केट में, तो उस ब्रांड के 2 तरह के एस्पेक्ट होते हैं, एक इंटरनल ब्रांडिंग, एक एक्सटर्नल ब्रांडिंग। इंटरनल ब्रांडिंग में आज हमने पर्पस को डिस्कस किया। पर्पस किसे कहते हैं? मकसद को कहते हैं। किसी भी काम के पीछे अगर आपका मकसद होगा और वो मकसद नेक होगा तो वो काम बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी उस बिजनेस में। सो मकसद की अहमियत 5 तरह की है। सबसे पहली है पॉजिटिव चेंज, मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लेकर आना। नंबर 2, इमोशनल कनेक्शंस, जज्बाती रवाबत अपने उस लोगों के साथ पैदा करना। डिफरेंशिएट फ्रॉम कंपेटिटर्स, अपने हरीफों से मुख्तलिफ होना। एड वैल्यू आउटसाइड ऑफ योर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के अलावा दूसरे लोगों को भी अपने ब्रांड में शामिल करना, उनके लिए भी कुछ करना। और आपने इस बात की अक्कासी करनी है कि आप क्या बेच रहे हैं और आप मुआशरे से किस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। अभी लास्ट वन मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जो बड़े बड़े दुनिया में ब्रांड काम कर रहे हैं, उन ब्रांड का जो मकसद है, उस क्या है मकसद। देखिए, सबसे पहले गूगल है। ये गूगल, ये एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है। अभी ये गूगल का क्या मकसद है, क्या है इसका पर्पस। ये आगे अपना पर्पस लिख रहा है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, यानी कि पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को तरतीब देना, एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल, और यूनिवर्सली तौर पर इस तक रसाई हासिल करना और मुफीद इंफॉर्मेशन यानी कि यूजफुल, दुनिया को यूजफुल इंफॉर्मेशन देना और हर एक की पहुंच में। यानी कि अगर मुझे कोई भी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए तो मैं गूगल पर लिखूंगा और वो चीज मुझे मिल जाएगी। अभी गूगल का मकसद आपके सामने बिल्कुल वाज़िया है। सो इसी तरह आपके ब्रांड का मकसद भी, जैसे ये कोका कोला, ये ब्रांड है, आपका मकसद इधर होना चाहिए। ये नाइकी ब्रांड है, नीचे उनका मकसद। यूट्यूब, इसी तरह एप्पल, इसी तरह ये आगे मजीद और ब्रांड है, इन्होंने अपने नीचे मकासद लिखे हैं। अभी कोका कोला का है, टू रिफ्रेश द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को रिफ्रेश करना है, तरोताज़ा करना है, एंड इंस्पायर मोर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस, और जो खुशी के लम्हात हैं, उन खुशी के लम्हात को मजीद इंस्पायर करना, ये इसका एक मकसद है कोका कोला का। तो इसी तरह आपके ब्रांड का भी कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। बिना मकसद के आपका ब्रांड मार्केट में नाकाम हो जाएगा, और आपका जो पर्पस है ब्रांडिंग का, वो अल्टीमेट मुआशरे में बेनिफिट हो, मुआशरे में पॉजिटिव चेंज हो, मुआशरे से बुराइयों को ख़त्म कर दे, मुआशरे से बीमारियों को ख़त्म कर दे, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर दे, पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। यानी कि ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दी, इस तरीके की एक अच्छी पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए मुआशरे में। सो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आज का ये लेक्चर अभी देखा, अभी सुना। अगर आपने किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंटरनल ब्रांडिंग के रिलेटेड मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।